आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। ब्रसल्स में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई से गुफ्तगू में कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा लाहौर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर की तामीर का जायजा इजलास। 1000 से ज़्यादा अस्पतालों का डिज़ाइन बनाने का तजुर्बा रखने वाली चीनी कंपनी का बना डिज़ाइन इजलास में पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी ने यह डिज़ाइन बिला मुआवजा बनाया है, जो पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान चीनी कंपनी के इस तोहफे को हमेशा याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मनसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। मईशत हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत से मजबूत होगी। दोनों को अपना हदफ बनाकर इसे हासिल करना होगा। FPCCI में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए असलहा खरीदने के लिए डॉलर लाने होंगे। हुकूमत ने निजी शोबे के साथ शराकत दारी करनी है, इसमें हायल रुकावटें दूर करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी इमरजेंसी के निफाज का मशवरा। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा कि फेडरेशन का हदफ $100 अरब एक्सपोर्ट का है, लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। हुकूमत अपने खर्च कम करे, टैक्स देने वालों को निचोड़ने के बजाय टैक्स नेट वसी करें। उन्होंने मजीद कहा कि हम 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। NFC के पैसे सूबों से निचली सतह पर नहीं जा रहे। हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मईशत से है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन से मुकाबले के लिए एशियन टाइगर बनना होगा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इमरजेंसी नाफिज करना होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ PTI की 3 अलहदा शिकायत खारिज कर दी। फैसला पब्लिक कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को होने वाले इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया, जिसके बाद तीनों शिकायत को खारिज करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा कि इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं, बल्कि अक्सर औकात इंसाफ को ख़त्म कर देती है। ये रिमार्क्स जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए, जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेर इल्तवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदही और मसनूई जहानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नागुज़ीर नहीं, बल्कि इसे इदारा जाती इस्लाहात से ख़त्म किया जा सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल से बरतानिया का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को ज़मीन की दस्तावेज़ात से मुतालिक मसाइल के हल में मदद मिलेगी। गजा में इसराइल के मुसल्लत करदा जबरी कहत से मजीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से मजमूई अमवात 251 हो गई। गजा हुक्काम का कहना है कि बेबी फार्मूला मिल्क और दीगर सेहत बख्श ग़िज़ाओं पर इसराइली पाबंदी से 40,000 शेरखा और बच्चे बदतरीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से अब तक 25 और फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद लेने आए 12 फ़लस्तीनी भी शुहदा में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर के मुताबिक मई से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 1760 फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से ज़मीन के मदार में फ़ाल।
खला से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और इलाकाई मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजलों और दीगर खतरात के लिए बर वक्त डेटा मिल सकेगा। सैटेलाइट 31 जुलाई को चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया था। कोहिस्तान माली स्कैंडल में नामजद सीनियर ऑडिटर रादिउल्लाह का पेशावर का एहतसाब अदालत ने 14 रोज का जुडिशल रिमांड दे दिया। जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम अकाउंटेंट जनरल ऑफिस KPK में सीनियर ऑडिटर के तौर पर काम करता था। इससे नकदी, 2 गाड़ियां और दीगर सामान बरामद हुआ। कराची में रेंजर्स की शहरियों के अगवा में मुलविस गिरोह के खिलाफ MA जिना रोड पर कार्रवाई। खातून समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। 15 साल का मुखवी लड़का बाजियाब। असलहा बरामद। बाजियाब लड़के के इब्तदाई बयान के मुताबिक मज़ार क़ायद पर जश्न आज़ादी की रैली के साथ आया था। मुलजिमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके तशद्दुद और अगवा किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में आज और कल दफ़ा 144 नाफिज। दाखिली खारजी रास्तों पर अवामी आमदोरफ्त और बाजार बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दफ़ा 144 सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हरकत और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नाफिज की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें चीनी सदर शी जिनपिंग ने यकीन दहानी कराई है कि चीन ट्रंप की सदारत के दौरान ताइवान पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि चीनी सदर ने कहा कि जब तक आप सदर हैं मैं ये कभी नहीं करूंगा। वो और उनका मुल्क बहुत साबिर हैं। उधर वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने ने ताइवान को चीन अमरीका ताल्लुकात का सबसे अहम और हसास मसला करार देते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत को 1 चाइना पॉलिसी और 3 मुश्तरका एलामियों पर अमल करना चाहिए। ताइवान से मुतालिक मामलात को मुहतात अंदाज में देखना चाहिए। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान पहली बाज़ाब्ता टेलीफोनिक गुफ्तगू जून में हुई थी। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर सिखों का एहतजाज। भारतीय सफारतखाने में तकरीब मुतासिर। सिखों ने इमारत को घेर लिया। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन भारत मुखालिफ और मोदी कातिल के नारे लगा रहे थे। एयर कनाडा के फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तनख्वाहों के मामले पर हड़ताल कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एयर कनाडा के 10,000 से ज़्यादा फ्लाइट अटेंडेंट्स हड़ताल पर हैं, जिससे रोज़ाना 1,30,000 मुसाफिर मुतासर होंगे। हड़ताल से एयरलाइन सर्विसेज बंद होने और मौसम गर्मा में शदीद सफरी मुश्किलात का खदशा है। ऑस्ट्रेलिया में $1 करोड़ की चोरियों में मुलविस भारतीय तलबा का गिरोह गिरफ्तार। गिरोह बड़े स्टोर से बेबी फार्मूला मिल्क, वाइटामिन समेत दीगर सामान चोरी करता था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक गिरोह ने 5 माह के दौरान $1 करोड़ से ज्यादा की चोरियां की। गिरोह भारतीय तलबा और आर्जी वीज़ों पर रिहाइश पजीर 19 अफराद पर मुश्तमिल था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम करते थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की इंतखाबी फहरिस्त से 65 लाख नामों के अखराज पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। कहा तमाम 65 लाख नाम वेबसाइट पर लगाए जाएं। साथ ही हर नाम के आगे वो वजह भी लिखी जाए कि हर नाम क्यों वोटर लिस्ट से निकाला गया। कांग्रेस ने फैसले का खैर मकदम किया। तर्जुमान का कहना है कि ये हर शहरी के बुनियादी हुकूक का सवाल है। कांग्रेस ने हुक्मरान जमात BJP पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है कि बिहार के इंतखाबात में जीत यकीनी बनाने के लिए इन इलाकों के वोटर्स के नाम निकाले गए हैं जहां BJP की जीत का कोई इम्कान नहीं। मिस यूनिवर्स मुकाबले में फ़लस्तीनी निजात नादेन अयूब हिस्सा लेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम नादेन अयूब का कहना है कि उनका वतन ख़ास तौर पर गज़ा सदमे से दो चार है। वो ऐसे आवाम की आवाज़ बन रही हैं जो खामोश से इनकार करते हैं। वो हर उस फ़लस्तीनी औरत और बच्चे की नुमाइंदा हैं जिनकी हिम्मत और आज़म दुनिया को दिखाया जाना ज़रूरी है। मिस यूनिवर्स मुकाबले नवंबर में थाईलैंड में होंगे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाड़ियों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक D कैटेगरी में शामिल आमिर जमाल, मोहम्मद हुरैरा, हसीबुल्ला, उस्मान खान, मोहम्मद अली का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाना मुश्किल। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए जाने का इम्कान। हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज और साहबजादा फरहान के नामों पर मुशावरत जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान होगा।
पाकिस्तान में तैनात डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अमरीका नतालिया बेकर्स ने जेलों में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और समीन राना के हमरा समाज से महरूम बच्चों के स्कूल का दौरा किया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर भी मौजूद थे। बच्चों के साथ नतालिया बेकर्स और कलंदर्स फैमिली ने साइन लैंग्वेज में बात की। बच्चों ने स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ तस्वीर भी बनवाई। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाबी रेले से तबाही। जाम बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। मुतासरा इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की तंसीब का काम शुरू कर दिया। और मोहम्मद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 2 पायलट समेत 5 अफराद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। शोहदा को पुलिस दस्ते की सलामी। तदफीन सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाकों में की जाएगी।